हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए सैम्पल पेपर जो सोशल साइंस की सीबीएसई ने निकाली हुई है, तो इसके पूरे सॉल्यूशन को समझेंगे। साथ ही आप लोग को मैं चैप्टर वाइज वेटेज भी बता दूंगा कि कौन से चैप्टर से एग्जैक्टली कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे तो आप लोग को पता ही होगा कि हिस्ट्री में आपके एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से सिविक्स में आपके एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी में आपके एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में 20 मार्क्स का आएगा। लेकिन अभी मैं आप लोग को चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा कि इन सब चैप्टर्स में, जैसे हिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं तो उन चैप्टर्स में से कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चंस आएंगे। जैसे सिविक्स में जितने चैप्टर्स हैं तो सभी चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चैप्टर वाइज वेटेज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये तो हमें पता ही है, लेकिन चैप्टर वाइज वेटेज आप लोग को नहीं पता होगा। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने निकाली है, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि वो कौन से चैप्टर से एग्जैक्टली है। तो अभी मैं आप लोग को चैप्टर से भी बता दूंगा कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद आप ब्लूप्रिंट देख लेना और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा अगर आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक सैम्पल पेपर हिंदी में नहीं मिला है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को सैम्पल पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में दे रहा हूँ और आंसर और क्वेश्चन दोनों दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ सेक्शन ए का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, इंग्लिश से भी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हिंदी से भी क्वेश्चन दे दिया गया है और इसका आंसर्स भी जो है यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर्स भी हमने लिख दिया है और यहाँ पे देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम भी दे दिया गया है, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो हिस्ट्री का हम लोग का एक चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, हो सकता है अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा, आगे चल के आप पढ़ लोगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या दिया गया था कि व्हाट हेल्प्ड इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि ये जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ है, इन दोनों कंट्रीज़ के जो कोलोनाइजेशन है वो किस प्रकार से हेल्प की थी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, इसमें गवर्नमेंट का बात किया गया है। तो उस समय गवर्नमेंट का ऐसा कुछ पॉलिसीज़ वगैरह था नहीं। ठीक है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो रहा है, सही, तो ये हम लोग का राइट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो दोनों फॉर्मेट में है। क्वेश्चन है कि इसमें से यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इन सब में से ये सारे यहाँ पे न्यूज़पेपर हैं। ठीक है, तो इन सब न्यूज़पेपर में से जो बाल गंगाधर तिलक हैं, कौन सा न्यूज़पेपर निकाले थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केसरी होगा। और ये हम लोग का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से पूछा गया है, जो कि अभी आप हो सकता है नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केसरी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। आगे आने वाले वीडियोज में आप लोगों को पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन पूरा करवाऊंगा। और हाँ, अगर आप लोग को सोशल साइंस का स्पेशली अच्छा से तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहाँ पर आप लोग को एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना। बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोज आने वाली हैं जो कि आप लोग के बहुत काम आएगी। ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आप चेक भी कर सकते हो। वीडियो बहुत ही आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। आप पढ़ोगे तो लगेगा नहीं कि मैं चैप्टर को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना आप लोग। ठीक है, और उसमें से स्टडी करना, उसमें से जितनी भी वीडियोज आएंगी सारी की सारी उसमें वीडियो सोशल साइंस से रिलेटेड आएंगी और एनिमेटेड आएंगी। अब यहाँ पे जो एक तस्वीर दिखाई गई है, तो पूछा गया है कि ये जो तस्वीर है ये किसने बनाई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा या फिर सामंत दास गुप्ता। सो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला भी जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से ही दिया गया है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आप लोगों को तो बता ही दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि यहाँ पे ये जो 4 जो हिंट हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से इसमें क्या करना है कि हमें सही ऑर्डर में लिखना है। सही ऑर्डर इसमें से क्या होगा। ठीक है, सही ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, देखो सैम्पल पेपर जिसमें निकाली गई है तो आप वहाँ पे देख लेना कि ये सब जो ईयर है
उसमें नहीं होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया है जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए, ठीक है, उनको समझ में आ जाए कि जैसे जो प्रिंट कल्चर क्रिएटेड हुआ था, यानी कि प्रिंट संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जो स्थितियाँ बनाई थी, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, कब हुआ था पता होगा, 1789 में, तो वो ईयर हमने यहाँ पे लिख दिया। देन यहाँ पे लिखा गया है मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, तो ये हुआ था 1517 में। इसी तरह से जो मोनेक्यो है तो मोनेक्यो ने बाइबल के संदेश की जो पुनर्व्याख्या की थी, यानी कि जो रीप्रिंटेड किया था, वो 1550 में किया था। इसी तरह से जो जॉन गुटेनबर्ग है, तो इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया था वो कब किया था, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 1440 में। अब इसको क्या करना है, हमें सही अरेंज में लिखना है। तो इसमें देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये आएगा, देन कौन सा आएगा, इसके बाद ये वाला आएगा, फिर ये वाला और फिर ये वाला, यानी पहले क्या रहा है, और ये 4th नंबर आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर आपका 2nd नंबर आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर आपका 3rd नंबर आएगा, देन लास्ट में आप लोग का 1 नंबर आएगा। तो ये वाला किस में आ रहा है, देखो यहाँ पे डी वाला में है ना, आपको दिखाई देगा 4th 2nd 3rd फिर 1, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, यहाँ पे देख लो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आप लोग का प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से पूछा गया है। तो देखा जाए तो 1 मार्क्स वाले ज़्यादा क्वेश्चन प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से मिल रहे हैं। तो अभी मैं आप लोगों को जो ब्लू प्रिंट दिखा होगा ना, वहाँ पे देख लेना, मैंने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को वहाँ पे दे दिया है ज़्यादा प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से, ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम इसी के अकॉर्डिंग ब्लू प्रिंट हमने तैयार कर दिया है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन 5 यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, इसको ध्यान से समझना है, और जो क्रॉप होगा वो हमें पहचानना है। यहाँ पे क्रॉप दे दिया गया है, जैसे वीट है, मेज़ है, राइस है और शुगर केन है। तो आपको इसमें से पता लग जाएगा कि ये कौन सा क्रॉप होगा। जैसे है कि इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, यानी कि एक ऐसा फसल है जो भोजन या फिर चारे दोनों के रूप में यूज़ किया जा सकता है। चारा यानी कि जैसे कि उसको जानवर लोग भी खा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि इसमें से देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कौन सा ऐसा फसल है जो भोजन या फिर चारे के रूप में किया जाता है। तो ऑब्वियसली जो वीट होता है वही है। आपको अगर मान के चलिए इससे पता नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो कि ये एक खरीफ फसल है जिसकी जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, इससे भी पता कर सकते हो कि ये एलुवियल सॉइल में काफ़ी अच्छा ग्रो होती है, ठीक है। तो इन ऑप्शन से आप पता कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि चैप्टर से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट यानी कि सही नहीं है, जो कौन सा सही नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन देख लो बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हम लोग का ऑप्शन डी होगा, ये वाला, ठीक है। ये ऑप्शन जो है सही नहीं दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से पूछा गया है। नेक्स्ट आगे आते हैं, मैचिंग का वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपका फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आ जाता है, ठीक है। देखो मैचिंग भी यहाँ पे हमने कर दिया है। देन यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तो इसमें आपका मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स आ जाता है जो ख़त्म हो जाए, ठीक है, और वही होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे दिया गया है कि नेशनल रिसोर्सेज, तो नेशनल रिसोर्सेज में ये सब सारे आते हैं, रोड जैसे कैनल्स हैं या फिर रेलवेज़ हैं, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में ये वाला आता है। तो देखो मैचिंग वाले क्वेश्चंस को हम लोग बनाते कैसे हैं, सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन नहीं देखना है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे ए नंबर है तो ए का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 1 नंबर, तो इस तरह से कर दिए। फिर बी का कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो बी का 4th बन रहा है, इस तरह से कर दिए। फिर सी का कौन सा बन रहा है, तो सी का 2 नंबर, इस तरह से कर दिए। अब ऑप्शन में देख लेना कि ए का 1, फिर बी का 4, फिर सी का 2, ये कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जो मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सो हम लोग का ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से पूछा गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया गया है। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन यही चीज़ पूछा गया है कि इसमें से कौन सा गलत है वो आप लोग को पहचानना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसमें क्या है कि ये सब ऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दिया है, तो ये सब ऑर्डिनेट की जगह पे ना फेडरलिज्म हुआ, ठीक है। इसको जब आप पढ़ोगे चैप्टर को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट जो है फेडरलिज्म होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग का पावर शेयरिंग से आया, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में हमने लिख भी दिया है कि ये गलत है, आपका अंडरलाइन कर दिए हैं, और फेडरलिज्म आपका सही होगा।
नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वो देखा जाए तो सीबीएसई ने ऑप्शन सी गलत ही आया है, या फिर क्वेश्चन ही देखो गलत है यहाँ पे। कैसे? तो इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में केंद्र और राज्य के कानून के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब कि कौन सा इसमें से ऐसा सब्जेक्ट्स है जो आपका सेंटर और स्टेट ये दोनों में आएगा। तो देखो जो बैंकिंग होता है वो सेंटर में आता है, ट्रेड जो होता है वो स्टेट में आता है। ठीक है, लेकिन जो फॉरेस्ट और ये जो एजुकेशन है ना, ये सेंटर और स्टेट दोनों में आते हैं। तो आंसर ये आप लोग का दोनों होना चाहिए। बट मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई ने निकाली है तो उसमें क्या किया गया है कि एजुकेशन पे जो है आंसर दे दिया गया है। तो जो हम लोग का आंसर होगा वो यही एजुकेशन होगा। ये फेडरलिज्म चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर होगा। हालांकि हमने यहाँ पे लिख दिया है कि आंसर दोनों सही होना चाहिए। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ हमने लिस्ट भी लिख दिया है कि दो तरह का लिस्ट होता है, एक यूनियन जिसको हम सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं और दूसरा स्टेट होता है। और ये दोनों जिसके अंतर्गत आता है दोनों को हम मिला के बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उस टाइम ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, फेमिनिस्ट मूवमेंट के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, इसका जो आप लोग का आंसर होगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का राइट आंसर होगा। ये आप लोग का जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से पूछा गया था। अब देखो फिर से यहाँ पे वैसे ही मैचिंग वाला क्वेश्चन है, तो मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख लो। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है, इसमें देखो ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें डायरेक्टली ये पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो देखो भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो ये इसका बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी कांग्रेस पार्टी का ये नहीं होगा, ये आपका होगा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हो जाएगा लेफ्ट फ्रंट, और मिजो नेशनल फ्रंट का हो जाएगा आपका रीजनल पार्टी। ठीक है, जो कि क्षेत्रीय पार्टी होता है, मिजोरम यानी कि। ठीक है, चलो यहाँ पे आप देखते हैं एक असर्टेशन रीजन का क्वेश्चन को, जो कि ये पूछा गया है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि डेमोक्रेसी इज़ एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेट गवर्नमेंट, यानी कि लोकतंत्र एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार है। और इसका रीज़न में क्या दिया गया है कि डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग इज़ बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर्स। यह इसका आप यहाँ पे हिंदी पढ़ सकते हो। जब आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो असर्टेशन और रीज़न है, यानी कि असर्टेशन हिंदी में इसको कहते हैं कथन। ठीक है, जो कथन है इसका ये बिल्कुल सही है, असर्टेशन सही है, और ये जो रीज़न है ये भी सही है, ये दोनों ही सही है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन की गई है ना, जो असर्टेशन की एक्सप्लेनेशन इसमें रीज़न में दी गई है वो भी सही है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन ए होगा। ओके, चलो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अच्छा, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से पूछा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियंस वाज प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर्ड बाय श्रीलंकन्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ में से कौन सा एक ऐसा धर्म है जो श्रीलंका के लोगों द्वारा अपने संविधान में आरक्षित और जो है पोषित किया गया था। ठीक है, मतलब कौन सा धर्म श्रीलंका ने संविधान में, अपने संविधान में संरक्षित करके रखा हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धिज्म। ये आप लोग का पावर शेयरिंग से पूछा गया है, सिविक्स से। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि एक देखा जाए तो टेबल टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे इसको तो पहले आप लोग को रीड करना है, और क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग को बताना है कि मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया कि स्कूल एजुकेशन का बात किया गया है, स्कूल एजुकेशन का। तो स्कूल एजुकेशन में हम पर कैपिटा नहीं देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं देखेंगे। स्कूल में क्या होगा, पढ़ाई होगा। तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे, लिटरेसी रेट देखेंगे। तो मैक्सिमम बोला गया है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे देखो, मैक्सिमम कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 94 है। अच्छा, ये भी आप लोग का स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि अटेंडेंस है, तो अटेंडेंस तो स्कूल में होगा। तो ये आप लोग का दोनों जो है यहाँ पे देख लो, दोनों जगह देखो, ये आप लोग का मैक्सिमम दिखाई दे रहा होगा। सो केरला है, तो केरला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आप लोग का डेवलपमेंट चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह से 15 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ईजी पूछा गया है। यहाँ पर भी एक टेबल दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि हाउ मच % ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितने % स्कूल अटेंड नहीं किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दिया गया है लिटरेसी रेट से रिलेटेड। तो लिटरेसी का अटेंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये दोनों का अटेंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे दिया गया है अटेंडिंग,
तो देखो ये अटेंडिंग दिया गया है, जबकि यहाँ पे नॉट अटेंडिंग पूछा गया है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे अटेंडिंग दिया है जबकि यहाँ पे नॉट अटेंडिंग पूछा गया है। और मेल देखो यहाँ पे फीमेल का पूछा गया, गर्ल्स का, तो फीमेल यहाँ पे देख लो कितना गया दिया गया 82, यानी 82% अटेंडिंग है, हमें नॉट अटेंडिंग निकालना है। तो 100 में हम 82 घटा देंगे तो 18% निकल जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर होगा। ये भी आप लोगों का डेवलपमेंट से आया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 नंबर में यहाँ पे हमें जो एक अलग चीज़ है वो हमें पहचाननी है। तो जब यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये सब सारे में ना कुछ ये सारे ऑक्यूपेशन में शामिल होते हैं। जैसे टूरिस्ट गाइड है, चाहे बार्बर है, नाई होते हैं, टेलर है, पॉटर है, ये सब का क्या एक व्यवसाय है, एक ऑक्यूपेशन है। जबकि इंडियन रेलवेज, जेट एयरवेज, चाहे दूरदर्शन या फिर मेट्रो, ये कोई व्यवसाय नहीं है, कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें यहाँ पे भरना था। यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो ये सब आते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर। तो पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा। इसका राइट आंसर ये आपको ऑप्शन ए आ जाएगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। हमेशा याद रखना कि जब भी ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बात किया जाएगा तो उसमें आप लोग का एम्प्लॉयमेंट उसमें शामिल होगा। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगा। यह आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे देखो एक इंफॉर्मेशन दिया गया है और इसके अनुसार हमें आंसर्स लिखना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सिंपल यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। दिया गया है कि रोहन क्या किया कि 12% ब्याज पर अपने घर के लिए बैंक से 5 लाख रुपए लिए। ठीक है, कर्ज लिए। रोहन क्या किया, 12% ब्याज पर अपने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए लेता है कर्ज। ठीक है, उसे नए घर के कागजात और वेतन रिकॉर्ड बैंक में जमा करने होंगे। यानी कि वो जो नया घर बनाएगा ना, तो उसके लिए वो बैंक में अपने कागजात या फिर जो वेतन का रिकॉर्ड है वो कितना कमा रहा है वो जमा करना पड़ेगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को ना हम कोलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। जब आप कोई चीज़ जमा करते हो किसी के पास तो उसको कोलेटरल बोला जाता है। ये आप लोग का मनी एंड क्रेडिट से पूछा गया है। ठीक है, 19 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज, यहाँ पे जो एजेंसीज हैं सारे एजेंसीज के नाम दिए गए हैं। ये अलाउ करता है फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये WTO ये आप लोग का पूछा गया है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी से। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं 20 नंबर। तो देखो 20 नंबर में यहाँ पे क्या दिया गया है कि वैश्वीकरण के बारे में यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में इसमें से कौन सा सही कथन है, मतलब सही है। तो देखा जाए तो इसमें आप जब देखोगे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 और 2 ये दोनों ही जो है कि रिमूवल ऑफ बैरियर्स बाय द गवर्नमेंट, ये भी आप लोग का सही है। और फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज, तो ये भी आप लोग का सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये आप लोग का ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी से पूछा गया है। तो सेक्शन ए खत्म हो गया। यहाँ से आप लोग सेक्शन बी से जो है अपने स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोग बस बता दे रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। आके हम लोग ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट करके चाहो तो आप इसका PDF खुद से जनरेट कर सकते हो। और हाँ, जिन बच्चों को PDF डाउनलोड करना होगा तो इसके लिए ना आप लोग को इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आप PDF डाउनलोड करोगे। तो सिर्फ आप इसका PDF आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारी एजुकेशनल चीज़ों के आप लोगों को PDF मिलेंगे। आप जिस वीडियो को देख रहे होगे वहाँ पे आप लोग को ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले लो। आप चाहो तो स्टूडेंट का भी ले सकते हो, पेरेंट्स का भी ले सकते हो, टीचर का भी ले सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पेरेंट का ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके रख लेना। मैं इसका हर दिन PDF अपलोड करता हूँ अपने मेंबरशिप के लिए। ठीक है, जो भी हमारे मेंबरशिप हैं तो मैं उनको ये सारे नोट्स चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे नोट्स हो साइंस का हो, या फिर ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो ये मैं देते रहता हूँ। तो आप चाहो तो 1 महीना ट्राई कर सकते हो कि हमें कितने फ़ायदे हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो कौन से चैप्टर्स कितने कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे हम लोग फिर ब्लूप्रिंट को भी हमें समझना है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें जो है बस दिखा दे रहा हूँ। जो बच्चे पेड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ये चीज़ है। ठीक है, अगर आप मान के चलो ख़रीद नहीं सकते हो तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट करके रख लो। बाद में आप इसको देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ऐसे तैयारी कर लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसे समझने में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है,
और हाँ, ब्लूप्रिंट जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब देखो यहाँ जो केस बेस्ड क्वेश्चन है तो इसका मैंने हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, तो इसके आगे का मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका आगे आप लोग को सीबीएसई के वेबसाइट के सैम्पल पेपर में भी मिल जाएगा। यहाँ तक आपको वेबसाइट में नहीं मिलेगा, ये सब सारा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, आगे मैं आप लोग को ये भी बता दूंगा कि जो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से आपके एग्जैक्टली आने वाली है, तो ये अभी हम ब्लूप्रिंट में देखेंगे। चलिए देखते हैं और ब्लूप्रिंट को पूरा एक एक करके हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूप्रिंट में। तो यहाँ से जो भी चीज़ अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बस अच्छे से आप लोग समझते जाना। देखो, हिस्ट्री से हमारे कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में है, तो फर्स्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, देन नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसमें से देखो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपका मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड से आ रहा है एक क्वेश्चन, और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से आप लोग के 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ज़्यादातर देखा जाए तो आप लोग को 1 मार्क्स का क्वेश्चन का तैयारी कहाँ से करना है, यहाँ से, ठीक है। इस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। देन आप लोग का 2 मार्क्स में जो 2 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा वो आप लोग का नेशनलिज्म इन इंडिया से रहेगा। और कौन सा रहेगा क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली मैंने अपने एक मैप वाले वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी, देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, जाके देख लेना। 9 क्वेश्चन होगा, उसमें से आपका 2 नंबर रखा हुआ एग्जामिनेशन के, सोच लो कि आपको 2 नंबर फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें से फिर 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन आ रहा है मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड से, ठीक है। और 3 मार्क्स में फिर आपका एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया से। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप लोग का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से आएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आईसी का मतलब हो गया इंटरनल चॉइस, यानी कि 5 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, चारों ही क्वेश्चंस में आप लोग को इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से आपके 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कोई एक ही बनाना है, ठीक है। तो एक ही बनाना है आप लोग को 2 में से। सो यहाँ पे हमने लिख दिया है इंटरनल चॉइस। और आपका एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से रहेगा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो इस तरह से जब आप इसको पूरा काउंट करोगे, ठीक है, इसको काउंट करके देख लेना, आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग है, जैसा कि अभी मैंने आप लोग को दिखा भी दिया है, ठीक है। ज्योग्राफी का अगर हमने बात करें तो इसमें ये सब सारे चैप्टर्स आप लोग को सिलेबस में पढ़ने हैं। इसमें देखा जाए तो आप लोग के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। वाटर रिसोर्सेज से आप लोग का एक मैप में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर से आपका 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आपका एक क्वेश्चन मैप से रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आपका एक क्वेश्चन आपका मैप से रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपका लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका मैप से रहेगा। लेकिन ये मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर लिख देता तो ये एक्स्ट्रा हो जाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस वजह से नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 3 ही लिखा है, 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 में से आपको 3 ही बनाने हैं, चारों नहीं करने हैं, ठीक है। आपका टोटल 5 मार्क्स का ही मैप आ रहा है, ओके। देन अगर यहाँ पे अगर हम ज्योग्राफी का ही बात करें तो 2 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहेगा। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स से आपका 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से आपका 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आप लोग का 5 मार्क्स में रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, और इसमें भी आप लोग का इंटरनल चॉइस रहेगा, ठीक है। और एक केस स्टडी बेस्ड आप लोग का क्वेश्चन रहेगा वाटर रिसोर्सेज से। इसको काउंट करके पूरा देख लेना आप लोग, 20 मार्क्स आप लोग का इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में, जो कि आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक यही है। जो बच्चा, यहाँ पे अब मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जो बच्चा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ के रहेगा ना, समझ लो कि उसके मार्क्स सॉलिड कटने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि इसमें से आपके केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपका यहीं से पूछा जा रहा है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे टेबल बेस्ड पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आप लोग का 5 मार्क्स में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपके 2 मार्क्स में भी बन रहे हैं, 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इकोनॉमिक्स आप लोग के लिए अभी देखा जाए तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ब्लूप्रिंट का आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो इस वीडियो को देखेगा वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ इकोनॉमिक्स से हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम ज़्यादा तैयारी करेंगे। बाकी अगर आप यहाँ से अगर तैयारी करने जाओगे हिस्ट्री से तो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अगर आप पढ़ के भी गए होगे फिर भी आप क्वेश्चंस को वहाँ पे तो आंसर्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हो रहता है केस स्टडी बेस्ड में, खास करके अगर हम सोशल साइंस का बात करें तो वो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो ज़्यादा मेहनत आप लोग को इकोनॉमिक्स में करना है, ध्यान रखना इस चीज़ को।
तो इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें तो आप लोग का यहाँ पे देखो डेवलपमेंट्स आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, एक एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको लोग का टेबल बेस्ड होगा, मतलब 2 क्वेश्चन आप लोग का टेबल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। मनी एंड क्रेडिट से आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा, और ये जो क्वेश्चन रहेगा ये एक स्टोरी बेस्ड होगा, SB मतलब स्टोरी बेस्ड, आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्टोरी बेस्ड में रहेगा। आगे है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, तो इससे आपके एग्जामिनेशन में एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से आपके 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी से 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आप लोग का 5 मार्क्स में पूछा जाएगा मनी एंड क्रेडिट में, और इसमें भी आपको इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन मिल जाएंगे, और करके एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। अब सबको काउंट कर लेना, 20 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सिविक्स का बात करें तो सिविक्स में आप लोग का पावर शेयरिंग है, तो इसमें से आपके एक एक मार्क्स से 2 क्वेश्चन रहेंगे। फेडरलिज्म से आपके 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट से 1 मार्क का एक क्वेश्चन, और पॉलिटिकल पार्टी से आप लोग का 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। एंड एक क्वेश्चन आप लोग का असर्टेशन रीजन से रहेगा, जो कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से है, ठीक है। बाकी 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से रहेगा। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट से आपके 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन आपका जो 5 मार्क्स में रहेगा वो आप लोग का यहाँ से पॉलिटिकल पार्टी से रहेगा, ठीक है। इसको काउंट करके देख लेना, आप लोग का यहाँ पे 20 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आपका पावर शेयरिंग से केस स्टडी बेस्ड में रहने वाला है। इस तरह से आप टोटल काउंट करोगे 20 आ जाएगा, और सारा को जोड़ोगे तो आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे, आप देख लेना। सो ये आप लोग का पूरा ब्लूप्रिंट है जो कि अभी मैंने आप लोग को बताया हुआ है, और ये बिल्कुल ऑफिशियल है, आपके एग्जामिनेशन में इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आने हैं। सो इससे अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करो। दूसरे वीडियोज़ में आगे हम और भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, बाय बाय।